हेलो स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 4.2 इसमें प्रश्न नंबर 2 है। न- उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। यानी उदाहरण आप देखेंगे, जो उदाहरण 1 है उसमें जो समस्या 2 दी गई है, प्रश्न नंबर 1 और 2, उसको हल करना है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। यानी कोई जान है और जीवंती है, दोनों के पास मिलाकर कुल 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। जब वे जो है 5-5 कंचे जो है खो देंगे, तो उनके कंचों का जो गुणनफल है वो 124 होगा। अब हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने-कितने कंचे थे। चलिए देखते हैं प्रश्न में। हमें उनके कंचों की संख्या नहीं पता है, ना पता है जान के पास कितने कंचे हैं, ना पता है जीवंती के पास कितने कंचे हैं, लेकिन दोनों मिलाकर कितने हैं? दोनों के पास मिलाकर कितने हैं? 45 कंचे हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना आरंभ में यानी शुरू शुरू में, माना आरंभ में जान के पास कंचे बराबर यक्स, यानी मान लेते हैं जान के पास कितने कंचे हैं? यक्स है। चूँकि हम जान रहे हैं कुल कंचों की संख्या कितनी है? 45 है। दोनों के पास मिलाकर कितने हैं? 45 है। इसलिए जीवंती के पास कंचों की संख्या जो 45 है, उसमें से हम क्या करेंगे? जान के कंचों की संख्या घटा देंगे। तो कुल कितना? 45 में से जान के कंचों की संख्या माइनस कर देंगे। 45 माइनस एक्स, ये क्या हो गया? जीवंती के पास जो कंचे हैं वो पता चले। यहाँ पे हमें पता नहीं क्या है, इसलिए हम क्या मान लेंगे? एक चर मान लेंगे जो कि एक्स है, जान के पास जो कंचे हैं। चलिए देखते हैं, 5-5 कंचे खो जाने पर जान के पास कंचों की संख्या x माइनस 5 होगा, क्योंकि 5 कंचा उसका खो गया, किसका? जान का। और 5 कंचे जो है जीवंती का भी खो गया है। तो जान के पास कितने कंचे हैं? x है, x माइनस 5, क्योंकि 5 खो गया, घटा देंगे x माइनस 5। तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी होगी? 45 माइनस एक्स। उसके पास कितना है? जीवंती के पास है 45 माइनस एक्स। इसमें से 5 घटा देंगे तो 45 माइनस एक्स माइनस 5 होगी। अब इन दोनों का गुणनफल यानी खो देने पर क्या कह रहा है? दोनों का गुणनफल जो है 124 है। तो प्रश्नानुसार हम लिख देंगे कि जो जान के पास कंचे हैं उनका और जो जीवंती के पास कंचे हैं उनके आपस में क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, गुणनफल कर देंगे। कितना? 124 के बराबर कर देंगे। ये प्रश्न के अनुसार हो गया। अब देखते हैं दोनों का आपस में गुणा करेंगे। ये 45 माइनस 5, पहले क्या करेंगे? इसको आपस में समान पद है, इसको घटा देंगे। 45 में से 5 घटेगा, 40 आ जाएगा, माइनस एक्स बराबर 124। ये एक्स माइनस 5 रहेगा। अब आपस में गुणा कर लेंगे दोनों। एक्स का 40 में गुणा करेंगे तो 40 एक्स, एक्स का माइनस एक्स में करेंगे, एक्स का माइनस एक्स में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद माइनस 5 का 40 में करेंगे तो 5 चौक 20, 200 हो जाएगा, यानी माइनस 200। और माइनस 5 का प्लस एक्स में करेंगे प्लस 5 एक्स हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद बराबर क्या होगा? 124 होगा। 40 एक्स 5 एक्स, 40 एक्स 5 एक्स दोनों क्या है? समान है। इनको जोड़ देंगे तो 45 एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200। और माइनस 124 इधर आएगा तो क्या हो? प्लस 124 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 124 हो जाएगा, क्योंकि पक्षांतर कर रहे हैं। इससे हम इधर ला रहे हैं, यानी दाएं से बाएं में ला रहे हैं, बराबर जीरो। इधर क्या बचेगा? जीरो हो गया। अब देखिए, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, इन सब को उधर ले जाएंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर को हमें प्लस करना है, तभी हम गुणनखंड बना पाएंगे। यहाँ से भी बन जाएगा, लेकिन हम इसका गुणांक माइनस 1 लेना पड़ेगा, इसलिए सबको उठा के हम उधर कर देते हैं। जब इधर से सबको उधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस, यानी एक्स स्क्वायर जो माइनस था क्या हो गया? प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। और जो 45 एक्स था ये क्या हो गया? माइनस 45 एक्स हो गया। और माइनस 200 माइनस 124 जुड़कर क्या हो जाएगा? 324। और ये दोनों माइनस में होगा, उधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस में हो जाएगा, प्लस 324। और इधर पूरा क्या बचा? जीरो बचा। अब जीरो को हम उधर कर देते हैं, सबको इधर करके जीरो को उधर कर देते हैं। ठीक है ना। इस तरह से हमारा क्या हो गया? ये द्विघात समीकरण बन गया। अब इसे हम गुणनखंड से हल करेंगे, तो 324 का हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड देखिए यहाँ पे किया गया है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ये गुणनखंड हो गया 324 का। हमें गुणनखंड ऐसा करना है कि जोड़ने पर क्या आना चाहिए? जोड़ने पर आना चाहिए माइनस, यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे माइनस 45 एक्स आना चाहिए, यानी जोड़ने पर माइनस 45 आना चाहिए और गुणा करने पर क्या आना चाहिए? 324। तो हम क्या लेंगे? 2 दूनी 4, तिया 12, 12 तिया 36, यानी 36 और 3 तिया 9, 36 गुणे 9 324 होगा। और 36 9 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा, और दोनों क्या रहेगा? माइनस में।
और गुणा करेंगे तो प्लस में क्या आ जाएगा 324। तो 45x की जगह पे क्या रखा जाएगा -36x -9x। इसको हटा देंगे, इसकी जगह पे ये दोनों गुणनखंड आ जाएंगे x के साथ में। अब ये पहला रहेगा, ये अंतिम रहेगा वैसे ही। अब इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, x कॉमन लेंगे, इसमें x से भाग करेंगे x बचेगा, इसमें x कॉमन लिया गया x से भाग करेंगे तो -36 बचेगा। इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा -9, -2 से भाग करेंगे प्लस x बचेगा, -9 से भाग करेंगे इसमें 36 बचेगा और बराबर क्या हो जाएगा 0। x -36 और x -9 ये बच जाएगा। इसके बाद बराबर क्या होगा 0। एक बार x -36 बराबर 0, एक बार x -9 बराबर 0। x बराबर क्या होगा 36, x बराबर क्या होगा 9। यानी x का मान क्या है, जान के पास जो कंचे हैं वो। अगर जान के पास 36 कंचे हैं तो जीवंती के पास कितना होगा 45 - 36 यानी 9 होगा। और यदि जान के पास 9 कंचे होगा तो 45 - 9 करेंगे तो जीवंती के पास क्या हो जाएगा 36 कंचे हो जाएगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं, अतः जब जान के पास 36 कंचे होंगे तब जीवंती के पास 9 कंचे होंगे, क्योंकि 45 में से 36 घटा देंगे 9 आ जाएगा। तथा जब जान के पास 9 कंचे होंगे तब जीवंती के पास 36 कंचे होंगे। इस तरीके से आप लगा लेंगे, ठीक है ना? क्योंकि x का मान 2 आ रहा है, तो 2 बार जब हम दोनों का योग 45 होना चाहिए। अगर जान के पास 36 है तो जीवंती के पास 9 होगा और जान के बाद अगर 9 है तो जीवंती के पास 36 होगा। इस तरह से प्रश्न को हल करेंगे। इसी में दूसरा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। माना खिलौनों की संख्या x है। मान लेते हैं किसी दिन खिलौनों की संख्या x है, जो कंपनी क्या करती है, निर्माण करती है, बनाती है। अब देखो इसमें कह रहा है कि इसमें बताया है कि निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। 55 रुपए में से, यानी जो 55 रुपए, अगर 55 रुपए में से खिलौनों की संख्या घटा देंगे तो प्रत्येक प्रत्येक खिलौनों को तैयार करने में लागत जो है वो पता चल जाएगा, ठीक है ना? यानी जो 55 रुपए में से घटाएंगे क्या, खिलौनों की संख्या, तो एक खिलौने की जो लागत है वो पता चल जाएगा, इसलिए 55 माइनस x कर दिया गया, जो कि प्रश्न में कहा गया है। प्रश्नानुसार x खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा, यानी खिलौनों की संख्या कितनी x है, x खिलौने का मूल्य, तो प्रत्येक खिलौने यानी एक खिलौने का मूल्य कितना है 55 माइनस x है। तो 55 माइनस x में क्या करेंगे, x से गुणा कर देंगे, एक खिलौने की संख्या से गुणा कर देंगे एक खिलौने का जो लागत है, तो बराबर क्या हो गया 750 रुपया जो है इसमें क्या हो रहा है, निर्माण लागत है पूरा मिला करके, तो इसके बराबर हो जाएगा। अब x गुणे 55 माइनस एक्स दोनों आपस में गुणा कर लेंगे, तो गुणा करेंगे तो x का 55 में गुणा करेंगे 55x, x का माइनस एक्स में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, और 750 इधर आएगा तो माइनस 750 बराबर उधर क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। उसके बाद देखिए इसको सबको उधर ले जाएंगे, तो ये माइनस में था प्लस में हो गया एक्स स्क्वायर, और ये प्लस में है तो माइनस 55x हो जाएगा, ये माइनस हो तो प्लस हो जाएगा 750 बराबर क्या होगा 0 होगा। अब इसका हम गुणनखंड बना लेंगे, 750 का गुणनखंड बनाएंगे तो क्या बन रहा है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो यहाँ पे गुणनखंड क्या मिला है 30 और 25, यानी 2 तिहाई 6 पच्चे 30 हो गया और ये 5 पच्चे 25। दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 750 आएगा और दोनों को जोड़ देंगे -55, यानी बीच वाला पद हो जाएगा। दोनों अगर माइनस लेंगे प्लस 750 आएगा और जोड़ने पर -55 भी आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, इसके जगह पे -30x -25x रख देंगे, ये पहला वाला रहेगा, अंतिम वाला पद रहेगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, x मिलेगा, इसमें x से भाग करेंगे x बचेगा, इसमें x से भाग करेंगे -30 बचेगा, और इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा 25, कॉमन का मतलब भाग करना होगा, -25 से भाग करेंगे इसमें x बचेगा, -25 से भाग करेंगे इसमें -30 बचेगा, बराबर क्या होगा 0। एक बार यहाँ पर x -30 हो गया, दोनों में कॉमन हो गया, और x -25 बराबर 0। एक बार x माइनस 30 बराबर 0, एक बार x माइनस 25 बराबर 0। यहाँ से x का मान 30 आ गया, यहाँ से x का मान 25 आ गया। अब x का 2 मान आ रहा है, अतः खिलौनों की संख्या क्या है 30 या 25 होगी, यानी खिलौनों की संख्या 2 हो जाएगी, या 25 या 30 हो जाएगी। इस तरह से प्रश्न को हल कर लेंगे।